अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोगों का मैसेज आया है कि जी हमें एक मर्तबा दोबारा जो है नॉमिनेटिव केस, अक्यूजेटिव डाटिव और जो गेनिटिव केस है उसको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, तो ये मुमकिन तो नहीं है कि एक ही वीडियो में तमाम केसेस को हम जो है वो डिस्कस करें या उसके ऊपर बात करें, लेकिन हम ये है कि एक एक करके इनको दोबारा आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये कि वीडियो का दौरानिया थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको इसमें जो, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में जो बेसिकली जो आपकी जो मेन ग्रामर है, जो हाउप्ट ग्रामर है आपकी, वो ये चार केसेस ही हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ये सिखाया जाता है, सीखते हैं हम स्टूडेंट्स कि इसमें आपने आर्टिकल्स को कैसे लिखना होता है। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो नॉमिनेटिव जो है वो आपका पहला केस है। ठीक है, जहां से आपकी कहने के जर्मन लैंग्वेज की जो ग्रामर है वहां से यहाँ से शुरुआत होती है आपकी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात जो हमें सीखनी है, ठीक है, वो ये कि जर्मन जुबान में ना ये तीन आर्टिकल तो आप सबने बड़ा सुना होगा, देयर, दी और दस। ये तो सबको पता ही है ना, ये तो हर बच्चे बच्चे को पता है क्या नहीं, कि भाई देयर दी दस आर्टिकल्स क्या होते हैं। समझा रही बात आपको? तो ये आर्टिकल्स होते हैं जो कि नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं, चीजों के साथ लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको? सही है। जैसे कि अगर आप ये कहें, देर के साथ आता है देर हुंड बाइशपील, हुंड जो है उसका आर्टिकल देर है। इसी तरह देर के साथ आप लगा लें देर स्टूल है, जैसे कि, ठीक है, इसका आर्टिकल देर है। अब जो फूल है उसका आर्टिकल दी है, दी ब्लू में। ठीक है, या दी खट से बाइशपील है। ओके, 10 हैंडी कर लेते हैं बाइशपील है, और 10 आउटो कर लेते हैं। समझा रही बात आपको? फर्ज करिए मैंने दो 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 लफ्ज लिखे हैं, नाउन्स लिखे हैं मैंने, तो ठीक है, किसी के साथ मैंने देर लिख दिया है, किसी के साथ मैंने दी लिख दिया है, किसी के साथ मैंने 10 आर्टिकल लिख दिया है। तो क्या इसमें हमारी ये चॉइस थी कि मैं हैंडी के साथ लिख देता देर हैंडी, अगर मैं लिख देता देर आउटो कर देता? क्या ये ऐसे भी कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते आप इस तरह। ठीक है, ओके, इस तरह आप नहीं कर सकते। समझा रही बात आपको? ठीक है, नॉमिनेटिव केस में ओके, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये आर्टिकल्स होते हैं जो कि नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं। इस तरह अगर मैं आपको बताऊं कुछ और नाउन्स अगर मैं आपके सामने रखूं, जैसे कि अगर है हाउस, हाउस का आर्टिकल क्या होता है पता है आपको? 10 हाउस होता है हाउस का आर्टिकल क्या होता है? 10 हाउस होता है। ठीक है, इस तरह बेशुमार मैंने बताया ना नाउन्स हैं जिनके साथ आपका आर्टिकल लिखा जाता है। जैसे किताब है, किताब का आर्टिकल भी 10 होता है, 10 बुक। ठीक है, ठाशे कहते हैं, दी ठाशे। ठीक है, ठाशे का आर्टिकल दी होता है। ठीक है, इसी तरह और मैं सोचता हूँ देख रहा हूँ जिसका आर्टिकल दी हो, दी लाम्पे है, जो लाम्पे है उसका आर्टिकल दी होता है, दी लाम्पे बाइशपील है। समझ आ रही बात आपको? ओके, तो देर पार्क है देर पार्क, पार्क का आर्टिकल देर होता है, देर पार्क। तो इस तरह बेसिकली अगर देखा जाए तो जो है ना, मतलब कि देर युंग, युंग जो होता है उसका आर्टिकल देर होता है, देर युंग, युंग है। ठीक है, ओके, जो ठिश है, ठिश लिखा है कि नहीं मैंने? ठिश का आर्टिकल होता है देर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमें याद करने पड़ते हैं। ये आपको आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको याद हो जाएंगे हैं, कुछ तो आपको ऑलरेडी आते भी हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये आर्टिकल्स जो होते हैं भी बंदे को खुद ब खुद याद हो जाते हैं। ठीक है, इस बात की समस्या लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैं पहले बता रहा हूँ, इस बात की समस्या लेने की जरूरत नहीं है। राउम कमरे को कहते हैं राउम, इसका आर्टिकल भी देर है। ठीक है, देर राउम होता है। सही है, तो ये बेसिकली आपको पहली बात तो हमें ये पता लग जानी चाहिए बहुत आसानी से कि भाई ये तीन आर्टिकल्स हैं, ये जर्मन जुबान में नाउन्स के साथ यानी जो चीजें हैं उनके साथ लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको? जर्मन जुबान में ये जो चीजें हैं, ये जो नाउन्स मैंने लिखे हैं, इनको जर्मन जुबान में आप नोमन कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमन। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? ये जो नाउन नोमन नाउन है इनको आप जर्मन जुबान में नोमन भी कहते हैं, नोमन है। ओके, सही है। अच्छा, अब अगली बात जो नेक्स्ट स्टेप जो हमने अगला स्टेप हमें सीखना है वो ये सीखना है कि जर्मन जुबान में ना, अब ये देखें एक चौथा आर्टिकल बन जाता है, वो ये बन जाता है दी, कि नहीं?
दी कैसे बनता है? एक तो दी हो गया ना, दी। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया आपको यहाँ पे कि वो नाउन्स जिनके साथ आर्टिकल देर आता है उसको कहते हैं मस्कुलिन। क्या कहते हैं? मस्कुलिन, एम से लिखा जाता है। और जिसके साथ आर्टिकल दी आता है उसको फेमिनिन बोलते हैं, यानी फीमेल चीजें। और जिसके साथ आर्टिकल दस आता है उसको न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल, एन लिखा जाता है उसको। समझा रही बात आपको? ठीक है। अब बात ये है, अगली बात हमें वो ये हमें बताते हैं जर्मन में लैंग्वेज में सीखनी है कि जब किसी भी नाउन को है, इनको जब ये प्लूरल में लिखेंगे, प्लूरल में वाहिद जमा, जैसे हुंड है, हुंड कहते हैं डॉग को। अब डॉग की जमा क्या होती है? डॉग्स। सही है। तो आपके पास हुंड की जमा बन जाएगी हुंडे। क्या बन जाएगा? दी हुंडे, डी ई आ जाएगा, डॉग्स। ठीक है। अब क्या देर हुंडे लिखेंगे हम प्लूरल में भी? नहीं, प्लूरल में बन जाएगा दी हुंडे। समझा रही बात आपको? अब अगली बात आप ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि जब आप किसी भी नाउन को इगाल वो उसका आर्टिकल 10 है, इगाल उसका आर्टिकल दी है, इगाल उसका आर्टिकल देर है, ठीक है, देर दी 10, कोई भी उसका आर्टिकल है, जब आप उसको प्लूरल में लिखेंगे तो उसका अपना आर्टिकल खत्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे दी ब्लू में है, अब ब्लू में का आर्टिकल क्या हो जाएगा? ब्लू में की जमा होती है ब्लू मन, देर दी ब्लू मन, दी ब्लू में दी ब्लू मन। ठीक है। तो ये जो दी ब्लू में है ये फेमिनिन है, ये दी ब्लू मन ई एन के साथ जो है वो प्लूरल में है। तो इस तरह हमारे पास दी के दो आर्टिकल आ जाएंगे। कितने आर्टिकल आ जाएंगे जी? दो, एक ये और एक ये। प्लूरल में तो दी लग रहे हैं, जैसे 10 हैंडी है, हैंडी का आर्टिकल 10 है, लेकिन हैंडी की जब जमा करेंगे तो ये बन जाएगा हैंडीज, है ना, हैंडीज होता है ना। ठीक है, ऐसा हैंडीज हो जाएगा, लेकिन दी हैंडीज, इसके साथ आर्टिकल दी लिखा जाएगा, दी हैंडीज। है समझ आ रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी? सही है। जब आप दी आर्टिकल लगाएंगे तो दी हैंडीज प्लूरल में हो जाएगा। 10 आउटो तो प्लूरल में हो जाएगा दी आउटोज। तो यानी किसी भी नाउन को, किसी भी चीज को, ठीक है, जब उसको वो सिंगल में लिखेंगे, सिंगल में लिखेंगे आप उसको, उसके साथ या तो आर्टिकल देर होगा या दी होगा या तो 10 आर्टिकल होगा, सीधी बात है। समझा रही बात आपको? तो जब उसको प्लूरल में लिखेंगे तो दी आर्टिकल हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास 4 आर्टिकल हो जाते हैं, 4। ठीक है। ये जो चौथा आर्टिकल इसको हम कहते हैं प्लूरल में, इसको पीएल के साथ लिखा है, प्लूरल लिखते हैं आप इसको। समझा रही बात आपको? तो बेसिकली इस तरह ये हमारे पास 4 आर्टिकल्स हो जाते हैं। कितने आर्टिकल्स? 4 होते हैं, 4। मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में। समझा रही है? तो दी के 2 आर्टिकल हो जाएंगे बाय द वे, एक फेमिनिन के साथ और एक प्लूरल के साथ। ठीक हो गया है? सही है। पहली बात हमें तो समझ ये आ गई कि भाई कि जर्मन जुबान में जो नाउन्स होते हैं, कोई भी चीज है, कोई भी चीज, अब जैसे कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम होएगा, प्रॉब्लम का आर्टिकल 10 होता है, 10 प्रॉब्लम है। अब ये नाउन है प्रॉब्लम, ठीक है। अब प्रॉब्लम की जमा क्या होती है? प्रॉब्लमे है, दी प्रॉब्लमे, मसला, मसाइल, मसाइल, प्रॉब्लमे ई आ जाएगा, जमा हो जाएगी ना मसले की। ठीक है। तो सारे नाउन्स को जब आप प्लूरल में लिखेंगे, आपने दी आर्टिकल लगा दिया, सिंपल है। पहली बात तो मैं यहां तक समझ आ गई। सही है? ठीक हो गया ना? ओके। क्या ख्याल है कि मुश्किल है? हाँ, इन आर्टिकल्स को, ये देर दी 10 जो आर्टिकल या दी आर्टिकल है, इनको जर्मन जुबान में बिस्टिम्टर आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्टिम्टर आर्टिकल, बिस्टिम्टर आर्टिकल्स, इनको क्या कहते हैं? बिस्टिम्टर आर्टिकल्स हैं, जिनको कहते हैं, जिनके साथ देर लगता है, दी लगता है, ये 10 आर्टिकल जो लगता है जैसे, ठीक है, इनको कहते हैं बिस्टिम्टर आर्टिकल्स। क्या ख्याल है? समझ आ गई कि नहीं? पहली बात तो ये बात आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, वो लिखे कैसे जाते हैं, क्या इसका सीन होता है। पहली बात तो ये आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, नहीं हैं? कुछ नाउन अगर आपको मैं बता दूं, मसलन हाँ, देर लेगा है, उस्ताद का आर्टिकल देर होता है, देर लेगा है, ये मस्कुलीन है देर। ठीक है। जब इसको प्लूरल में लिखेंगे तो प्लूरल में बन जाएगा दी लेगा, है, दी आएगा प्लूरल में, दी लिखा हुआ पर तो, ठीक है, दी लेगा। उस्ताद की जमा जर्मन जुबान में उस्ताद ही होती है,
है। उस्ताद की जमा जर्मन जुबान में उस्ताद ही होती है, तो देर लेगा आएगा। समझा रही बात आपको? ठीक है, ठीक है। आगे 10 हेफ्ट, हेफ्ट जो है का हेफ्ट कहते हैं कॉपी को, कॉपी को है कॉपी, हेफ्ट कहते हैं इसको है। और प्लूरल में क्या हो जाएगा? दी हेफ्टे, कॉपियां, हेफ्टे कॉपियां हैं। समझा रही है आपको? तो बहरहाल इस तरह बात यह है कि आप इनको याद कर सकते हैं देर फ्रॉइंड है, फ्रॉइंड, ओके। फ्रॉइंड का आर्टिकल देर होता है, देर फ्रॉइंड, फ्रेंड यानी कि, तो प्लूरल में क्या बन जाएगा? फ्रेंड्स, दी फ्रॉइंड है। ये लाइट पड़ रही है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। वैसे चलें, दे फ्रॉइंड, और प्लूरल में क्या हो जाएगा? दी फ्रॉइंड है, देर फ्रॉइंड, दी फ्रॉइंड है। उसके अलावा सही है। तो देर मन, मन जो है मस्कुलिन है, इसका आर्टिकल देर मन है, तो प्लूरल में क्या बन जाएगा? दी मैन है। प्लूरल में हमेशा दी ओमलाउट के समय ना, दी मैन, ठीक है, ओके। देर अफेल है बाइशपील है, सेब है। तो सेब का आर्टिकल देर होता है, सेब का आर्टिकल क्या होता है? देर अफेल है। प्लूरल में क्या बन जाएगा? दी एप्पल्स, एप्पल्स यानी कि आउमलाउट के साथ आएगा है। जो सेब है उसको आ के साथ लिखा जाएगा, देर एप्पल। प्लूरल में बन जाएगा दी एप्पल, आउमलाउट के साथ, यानी एप्पल्स है। यानी कि प्लूरल में इसका आर्टिकल देर देर खत्म हो जाएगा, प्लूरल में हमेशा दी लगाना है किसी भी नाम। ये बात अच्छी तरह सीख लें। समझा रही बात आपको? दी एप्पल। क्या ख्याल है? दी फ्राउ, जो फ्राउ होती है फेमिनिन है, उसका आर्टिकल दी होता है, ये सिंगल है। दी फ्राउन यानी औरतें हैं, दी फ्राउन औरतें। उसके बाद क्या आता है? 10 सीमा, सिमर जो होता है कमरा, 10 सीमा कमरा। प्लूरल में क्या बन जाएगा? दी सीमर, कमरे, दी तो लिखा हुआ है ना ऊपर, दी सीमा कमरे। सिमर की जगह सिमर ही होती है, लेकिन प्लूरल में दी आ जाएगा, सही है। तो जर्मन जुबान में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगल प्लूरल में सेम लिखे जाते हैं, लेकिन सिंगल में या तो देर या 10 होगा, प्लूरल में उसका आर्टिकल दी होगा। दी आर्टिकल में बताएगा कि भी यहां प्लूरल में बात हो रही है। सही है, ओके। तो इस तरह बाइशपील, माय डियर डियर ब्रदर सिस्टर्स, बेशुमार हमें मतलब कि याद है, ठीक है। और सही है। तो ये आर्टिकल्स प्लीज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ, देर पार्क है, पार्क का आर्टिकल देर होता है, पार्क। इसकी जमा क्या होती है? पार्क्स, दी पार्क्स हो जाएगा, है दी पार्क्स हो जाएगा। समझा रही बात आपको? ओके, देर पार्क, दी पार्क्स। सही है। हाँ, 10 बूख, किताब का आर्टिकल क्या होता है? किताब का 10 बूख। तो प्लूरल में क्या बन जाएगा? दी ब्यूश, दी ब्यूश है। साइकिल को क्या कहते हैं? 10 फाराज, 10 फाराज साइकिल। आर्टिकल इसका 10 होगा सिंगल में, प्लूरल में आर्टिकल दी आ जाएगा, दी फारेड, फारेड है, फारेड साइकिल है, प्लूरल में हाँ, एक और आर्टिकल देर फिल्म है, बाइशपील है, देर फिल्म। तो इसका बन जाएगा दी फिल्म में है, प्लूरल में बन जाएगा दी फिल्म में, ठीक है। 10 हाउस, हाउस का आर्टिकल 10 होता है, 10 हाउस। और प्लूरल में बन जाएगा दी होइजर, दी होइजर, ठीक है। सही है। फिर इंशाल्लाह ये नॉमिनेटिव के बारे में आज हमने फिर यही सीखा है, सही है। आज के इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेसन में इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कि भाई नॉमिनेटिव में जो पहली चीज हमने सीखी है, जो कि आपको याद रखनी है, कि भाई के आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। देर दी 10 आर्टिकल्स क्या होते हैं, और ये लिखे जाते हैं नाउन्स के साथ, यानी नोमन के साथ लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है। तो इसको कल इंशाल्लाह इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, सही है, ओके। इसको अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि जी हमें नॉमिनेटिव के बारे में समझा दें,
तो नॉमिनेटिव का ये आप कह लें कि पार्ट 1 कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगले केस में अगली बात में हम ये सीखेंगे कि बाकी आर्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे लिखे जाएंगे, जैसे आइन, माइन, डाइन, जाइन, काइन, शाइन वगैरह। तो वो इंशाल्लाह हम अगले लेसन में उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।